नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है हमारी 2 फरवरी 2021। कार्यपत्रक है हमारा 32। विषय है गणित। कक्षा है हमारी 8वीं। और आज का शीर्षक है हमारा बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों को मान निश्चित नहीं होता, तब हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाओं जमा, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण 3 गुणा 2 जमा 4। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। आओ समझे। स्थिति 1। रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? कुल गुब्बारे होंगे रहीम जमा रश्मि, यानी 9 गुब्बारे हुए। तो कैसे 4 जमा 5 को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा? 9 आ रहा है ना। रहीम के पास 4 और रश्मि के पास 5, तो कुल गुब्बारे कितने होंगे? 9। स्थिति दूसरी देखिए। रहीम के पास 6 टाफियां हैं, परंतु रश्मि अपनी टाफियां नहीं बताना चाह रही है। इस स्थिति में हम दोनों की टाफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो उस सुविधा के लिए हम रश्मि को टाफियों को x मान लेते हैं। तो कुल टाफियां कितनी होंगी? रहीम जमा रश्मि की टाफियां। तो 6 जमा 84। ठीक है। तो रहीम के पास 6 और रश्मि के x मान ली, तो टोटल टाफियां हो गई 6 जमा x। नोट: चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। जो चर राशि लिखी है उसकी जगह हम x वगैरह y z जो अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। चर राशियों के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे x y z a b c p t इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में कुल टाफियों की संख्या निकालना संभव नहीं है, परंतु चर राशियों को x मानते ही समस्या का हल हो गया है। चर क्या होता है बेटा? जिसका मान बदलता रहता है। और अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता। ठीक है। तो ये जो जैसे 6 है ये अचर है, और x क्या है? चर है, इसका मान बदलता रहेगा। अध्यापिका ने कहा कि कक्षा में 3 छात्रों ने, जिनका नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल है, को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। संचित: मुझे 4 पेंसिलें मिली है। गुरलीन: मुझे 3 पेंसिलें मिली है। अब्दुल: मुझे भी कुछ पेंसिलें मिली हैं। अध्यापिका: इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? तो हल कितना हुआ? 4 तो संचित के पास है, 3 गुरलीन के पास है। 4 जमा 3 कितने हो गए? 7। और एक अब्दुल के एक को हमने x मान लिया। ठीक है। तो कितनी हो गई? तो 7 जमा x। ठीक है बेटा। अब इसे देखिए, नीचे दी गई तारीखों को पूरा कीजिए। स्वाति, मुकेश दोनों को किल संख्या। तो पेंसिल स्वाति के पास p है और मुकेश के पास 5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? p जमा 5। ठीक है बेटा। और दूसरे में क्या आएगा? ये क्या है? इसमें क्या आएगा? m जमा 2। m जमा 2। और तीसरा इसमें कितना आएगा बेटा? इसमें आएगा 8 जमा t। ठीक है बेटा। अब निम्नलिखित को मौखिक कथनों के बीजीय व्यंजक में बदलो। राम: मेरी आयु x वर्ष है। तो राम है, तो पिताजी कहते हैं मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। भाई कहता है कि मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ राम से। माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो बेटा, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ देखो क्या क्या है। राम क्या कह रहा है? मेरी आयु x वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे राम की आयु वर्तमान है x वर्ष। ठीक है, ये x वर्ष है राम की आयु। अब पिताजी की वर्तमान आयु क्या है? तो अगर देखो 3 गुनी, अगर राम की 10 है, तो अगर राम की 10 है
तो पिता की, अगर राम की 10 है तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 10 बराबर 30, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये यहाँ x है तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3x। कितना आ जाएगा यहाँ पर? पिताजी की वर्तमान क्या आएगी? 3x। माँ की वर्तमान आयु क्या आएगी? माँ 3 दो अपने क्या कहती है, मेरी आयु तुम्हारे पिताजी की आयु से 3x कम है, तो उधर क्या आ जाएगा? 3x। तब वहाँ क्या आ जाएगा? माँ की वर्तमान आ जाएगी 3x से 2 कम कर दो। क्या कर दो? 3x माइनस 2 वर्ष। ठीक है बेटा। भाई की वर्तमान आयु कितनी है? वो उससे बड़ा है, तो x जमा 2, x जमा 2। और माँ और भाई की वर्तमान आयु का योग, तो आप इन दोनों को जोड़ लोगे, माँ और भाई की वर्तमान आयु का योग कर लोगे, तो तुम्हारी वो आंसर आ जाएगा। बेटा आपने सबसे पहले ये सब कुछ लिखना है और अंत में जाके ये प्रश्न करने हैं। ठीक है बेटा, ये अंत में जाके आपने ये प्रश्न करने हैं और इस तालिका को भी भरना है। ये जो तालिका है इनको भी भरना है। जो ये जो तालिका दी है इसको भी आपने भरना है। ये तालिका, इसको भी भरना है, ये भी करना है। ठीक है बेटा, और ये जितनी भी वर्कशीट में है ये सब लिखना है आपने। अंत में जाके ये काम करने हैं आपने। बेटा अंत में आपके कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश है कि कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। बेटा जब भी आप बाहर निकलें घर से तो हमेशा मास्क पहन के रखें। ये बात अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को बताइए। आप खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।